अगर आज से 15 से 20 साल पहले कोई यह कहता कि फ्रांस एक दिन रूस को पीछे छोड़कर दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन जाएगा तो शायद बहुत कम लोग इस बात पर विश्वास करते। लेकिन 2025 और 2026 के आंकड़े बताते हैं कि यही वास्तविकता बन चुकी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार 2021 और 2025 की अवधि में फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है और वैश्विक हथियार निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 9.8% तक पहुंच गई है। वहीं अमेरिका 42% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि रूस तीसरे स्थान पर खिसक गया है। फ्रांस की इस उपलब्धि के पीछे कई कारण हैं, लेकिन यदि किसी एक देश का नाम लिया जाए जिसने फ्रांस की रक्षा उद्योग को सबसे ज्यादा ताकत दी है तो वह है भारत। सिप्री के आंकड़े बताते हैं कि 2021 और 2025 के दौरान फ्रांस के कुल हथियार निर्यात का लगभग 24% हिस्सा अकेले भारत को गया। इससे पहले 2020 और 2024 की अवधि में भी भारत फ्रांस की हथियार निर्यात का लगभग 28% हिस्सा था। यानी फ्रांस के लिए भारत केवल एक ग्राहक नहीं है बल्कि उसकी रक्षा अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। भारत और फ्रांस के संबंधों की सबसे बड़ी पहचान राफेल लड़ाकू विमान है। साल 2016 में भारत ने लगभग 7.8 अरब यूरो के सौदे के तहत 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया था। जब ये विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए तो उनकी क्षमताओं ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। राफेल को केवल एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने इन्हें चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों को ध्यान में रखकर खरीदा था। इस सौदे ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन को आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से नई ऊंचाई प्रदान की। राफेल की सफलता ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फ्रांस की साख बढ़ाई। भारत द्वारा राफेल को अपनाने के बाद मिस्र, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी राफेल खरीदने में रुचि दिखाई। इंडोनेशिया ने 42 राफेल लड़ाकू विमानों का बड़ा ऑर्डर दिया। इस प्रकार भारत का सौदा फ्रांस के लिए एक तरह से वैश्विक विज्ञापन साबित हुआ। लेकिन कहानी राफेल तक सीमित नहीं है। भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों ने भी फ्रांस को जबरदस्त लाभ पहुंचाया। भारत ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया। इन पनडुब्बियों को भारत में कलवरी क्लास के नाम से जाना जाता है। इनकी सफलता ने दुनिया को यह संदेश दिया कि फ्रांस केवल लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि आधुनिक पनडुब्बियों के क्षेत्र में भी अग्रणीय है। आज स्थिति यह है कि भारत और फ्रांस 3 अतिरिक्त पनडुब्बियां तथा अन्य नौसैनिक परियोजनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। इससे फ्रांस की नौसैनिक उद्योग को आने वाले वर्षों में भी बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बनी हुई है। सिप्री के अनुसार 2021 और 2025 में फ्रांस ने 63 देशों को हथियार निर्यात किए। इनमें भारत सबसे बड़ा ग्राहक रहा जिसने कुल फ्रांसीसी निर्यात का 24% खरीदा। दूसरे स्थान पर मिस्र रहा जिसकी हिस्सेदारी 11% थी और तीसरे स्थान पर ग्रीस रहा जिसकी हिस्सेदारी 10% थी। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत अकेले मिस्र और ग्रीस दोनों को मिलाकर भी उनसे कहीं बड़ा ग्राहक है। फ्रांस की सफलता का एक और बड़ा कारण रूस का कमजोर होना भी है। कभी वैश्विक हथियार बाजार में रूस अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन सिप्री के अनुसार 2015, 2019 और 2020 और 24 के बीच हथियार निर्यात में 64% की गिरावट आई। 2021 और 25 में भी रूस की हिस्सेदारी घटकर केवल 6.8% रह गई। यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध और उत्पादन संबंधी चुनौतियों ने रूस की रक्षा उद्योग को प्रभावित किया। रूस के कमजोर होने का सबसे बड़ा लाभ फ्रांस को मिला। कई देशों ने रूसी हथियारों के विकल्प तलाशने शुरू किए और फ्रांस ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। भारत भी धीरे धीरे अपने हथियार स्रोतों में विविधता ला रहा है। एक समय था जब भारत के रक्षा आयात का लगभग 70% हिस्सा रूस से आता था, लेकिन अब यह अनुपात काफी घट चुका है। फ्रांस इस खाली जगह को भरने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया है। फ्रांस की रक्षा उद्योग की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में उसके हथियार निर्यात का मूल्य 21.2 अरब यूरो तक पहुंच गया। यह लगातार दूसरा वर्ष था जब फ्रांस का निर्यात 20 अरब यूरो से ऊपर रहा। इससे पहले 2024 में ये 21.6 अरब यूरो था, जबकि 2022 में रिकॉर्ड 26.9 अरब यूरो दर्ज किया गया था। फ्रांस की रक्षा उद्योग आज लगभग 2.4 लाख लोगों को रोजगार देती है। राफेल जैसे विमानों का निर्यात
केवल दसॉल्ट एविएशन को ही नहीं बल्कि सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों को भी काम देता है। इंजन बनाने वाली कंपनियों से लेकर मिसाइल निर्माता और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सप्लायर तक पूरी सप्लाई चेन इससे लाभान्वित होती है। भारत और फ्रांस के संबंधों की खास बात यह है कि यह रिश्ता केवल खरीदार और विक्रेता का नहीं रह गया है। दोनों देश अब सह विकास और तकनीकी साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाल के वर्षों में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, उन्नत इंजन तकनीक, समुद्री सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रक्षा प्रणालियों पर भी चर्चा बढ़ी है। यदि हम वैश्विक हथियार बाजार की तस्वीरें देखें तो अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। 2021 और 2025 के दौरान वैश्विक हथियार निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 42% रही। फ्रांस 9.8% के साथ दूसरे स्थान पर और रूस 6.8% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद जर्मनी, चीन, इटली और इजराइल जैसे देश आते हैं। हालांकि कई भारतीय मीडिया रिपोर्टों में यह कहा गया कि फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश बन गया है, लेकिन सिप्री के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है। सही बात यह है कि फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है और उसने रूस को पीछे छोड़ दिया है। भारत के लिए भी यह साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। चीन के साथ सीमा विवाद और हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारत को ऐसे साझेदारों की जरूरत है जो आधुनिक तकनीक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी भरोसेमंद हो। फ्रांस ने इस मामले में खुद को साबित किया है। फ्रांस उन कुछ देशों में शामिल है जो भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक देने के लिए तैयार रहते हैं।